नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन भाग 1 बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। लेक्चर 2। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों के सामने ले गए। बनावटी नम्रता का अभिनय करते हुए उन्होंने ऋषियों से पूछा, इस सुंदरी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा अथवा पुत्री का? मुनि मंडली इस उपहास से क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। इस तरह नियति का यह दुर्दयनीय रूप प्रकट हुआ जिसने समग्र यदुवंश का विनाश कर दिया। सृजन के साथ विनाश अवश्यंभावी है, पर विनाश और मृत्यु भी अनेक रूपों में आती है। एक व्यक्ति शांत चित्त से भगवत चिंतन करता हुआ शरीर का परित्याग करता है और ऐसी मृत्यु की चारों ओर सराहना होती है। एक योद्धा रण क्षेत्र में किसी पवित्र उद्देश्य के लिए अपना बलिदान कर देता है और लोग उसकी कीर्ति का गायन करता है, पर यदुवंशियों का विनाश जिस रूप में हुआ उसमें निरर्थकता को छोड़कर सौंदर्य का लेश भी नहीं है। शायद ही इतिहास में किसी वंश का इतना निरर्थक विनाश हुआ हो। महाभारत काल में लड़ी जाने वाली सारी लड़ाइयों में कोई न कोई उद्देश्य था, पर यदुवंश का विनाश तो एक निरर्थक संघर्ष को छोड़ और कुछ था ही नहीं। प्रभास क्षेत्र में हवन पूजन के पश्चात सुरापान कर उन्होंने जिस आचरणहीनता का परिचय दिया वह अद्भुत है। सुरा पीकर वे उन्मत्त हो उठते हैं और परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लग जाते हैं। सांब के उदर से जो मूसल प्राप्त हुआ उसे नियति से बचने के लिए चूर्ण के रूप में समुद्र तट पर डाल दिया गया था। उससे उत्पन्न घास ही आज शस्त्र के रूप में एक दूसरे के विरुद्ध प्रयुक्त की जा रही थी। मरने मारने पर तुले हुए इन योद्धाओं के बुद्धि नाश का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण तब मिला जब श्री कृष्ण द्वारा रोके जाने पर इन योद्धाओं ने स्वयं उन पर भी आक्रमण कर दिया और तब स्वयं प्रभु कालात्मा बनकर उनके विनाश पर तुल गए। सारे यदुवंशियों का विनाश कुछ ही क्षणों में हो गया। सारे विश्व के इतिहास में मृत्यु का इतना भयावना और दुखांत नाट्य कभी नहीं खेला गया। निरुद्देश्य मृत्यु की महागाथा को पढ़कर करुणा की अपेक्षा ग्लानि का ही अधिक बोध होता है। ऐसा क्यों? यह प्रश्न किसी भी सुहृद के मन में उठना स्वाभाविक है। श्रीमद् भागवत में इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा की गई है। महर्षि व्यास के अनुसार इस नियति में भी श्री कृष्ण का संकल्प कार्य कर रहा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों के भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से, द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लौकिक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता वह यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और उसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। इन श्लोकों में श्री कृष्ण की अनासक्ति और तटस्थ दृष्टि का बड़ा उदार चित्र सामने आता है। अपने विरोधियों को पृथ्वी का भार समझकर उन्हें मिटाने का संकल्प करना तो सरल है, पर अपने ही स्वजनों को पृथ्वी का भार समझकर उन्हें भी मिटा देने का संकल्प वैराग्य की पराकाष्ठा है।
अपने स्वजनों का दोष या तो व्यक्ति को दिखाई ही नहीं देता है, यदि कदाचित दिखाई भी दे तो उसे दंड के स्थान पर बचाने का ही मन होता है। पर कृष्ण के न्याय वृत्ति की यह पराकाष्ठा है। वे अपने समाज को ही नहीं, पुत्रों को भी भार के रूप में देखते हैं। अतः उन्होंने समत्व की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए निर्दय दंड की व्यवस्था की। लगता है वे इस विनाश को कोई आदर्शवादी फुट नहीं देना चाहते थे। मृत्यु का उन्होंने उसके समय बहाने रूप के साथ आह्वान किया। यदुवंशियों का पारस्परिक संघर्ष सर्वथा निरुद्देश्य और निरर्थक था। न उसमें धर्म धर्म का प्रश्न था और न तो न्याय अन्याय का, और यह अंतरंग दृष्टि से ठीक ही था। जीवन की सार्थकता और उद्देश्य तो ईश्वर की उपलब्धि है। यह तो यदुवंशियों के दुर्भाग्य की पराकाष्ठा थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को पा लेने के बाद भी स्वयं को उस योग्य सिद्ध नहीं किया। वे कृष्ण को पाकर गर्वीले और उच्छृंखल बन गए। भक्तों की नम्रता के स्थान पर उनमें मदान्धता आ गई। इसीलिए इस महान आदर्श का इतना दुरुपयोग करने के बाद किसी आदर्श के लिए मर मिटने का कोई अर्थ ही नहीं था। यदुवंशियों में उद्धव ही इसके अपवाद थे। उन्होंने सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की थी। इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण ने बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु इस सर्वनाश का पटाक्षेप तब और भी करुण हो उठता है जब अर्जुन जैसा धनुर्धर योद्धा यदुवंश और स्त्रियों की भी रक्षा नहीं कर पाता। महाप्रयाण के पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश पहुंचाया था कि वह अवशिष्ट यदुवंशियों के साथ संपत्ति और स्त्रियों को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों में समुद्र के द्वारा द्वारिकापुरी नष्ट हो जाएगी। अर्जुन जब द्वारिका के अवशिष्ट लोगों को लेकर हस्तिनापुर की ओर लौट रहा था, तब मार्ग में जंगली लोगों ने उन्हें घेर लिया, किंतु गांडीवधारी अपने धनुष की डोरी तक न चढ़ा सका। उसकी आंखों के सामने संपत्ति और स्त्रियां लूट ली गई। व्यथा और पीड़ा से भरा अर्जुन से पड़ा अपनी असमर्थता पर रोते हुए उसने धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष जिन शब्दों में इस घटना का वर्णन किया, वह किसी भी सहृदय को रुलाए बिना नहीं मानता। उसे एक एक करके श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण आ रहा था। अपने प्रति किए गए उनके अमित उपकारों की याद तो उसे आ ही रही थी, पर उसे लगता था कि उसका वह प्राण सखा भीतर से इतना निर्मम और विरागी होगा, इसे वह कभी न जान पाया। महाभारत के युद्ध में विजय दिलाने वाला उसका सखा उसे इस बुरी तरह पराजित भी करा सकता है, यह उसकी कल्पना से बाहर था। लज्जा, ग्लानि एवं व्यथा की वह मूर्ति बन गया। उसे जीवन भार लगने लगा। श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा ही करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनके सानिध्य मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मई दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी,
तब उन्होंने उसके सामने उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन द्यूतों को स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बैठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें कठिन संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी की ही तृप्ति हो गई है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो और उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान भी मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों ठहर गया, तब इंद्र आदि समस्त देवताओं ने विवात कवच आदि दैत्यों से मुक्ति पाने के लिए गांडीव धारण करने वाली मेरी इन्हीं भुजाओं का आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान कठिन थी, किंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाह्यिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, किंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके अस्त्र शस्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि में हम प्रायः एक साथ ही रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभवता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा, प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा न कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया गया बीज व्यर्थ जाता है। पर इस कठिन व्यथा के क्षणों के बाद अचानक अर्जुन का हृदय प्रशांत हो गया। महाभारत के युद्ध में उपदिष्ट गीता के मर्म को आज वह पूरी तरह समझ गया।
विशेष परिस्थिति में श्रुत उस उपदेश को उस समय उसने केवल सार रूप में, आज्ञा पालन के रूप में ही लिया था। वह तात्कालिक आज्ञा थी, मामानुस्मर युद्ध च लड़ो। आज उसे यह प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा कि युद्ध में श्री कृष्ण ने जो उपदेश वाणी के माध्यम से दिया था, उन्होंने अपने समग्र चरित्र के माध्यम से उसे व्यवहारिक रूप में चरितार्थ कर दिखाया। श्री कृष्ण का सारा जीवन ही गीता की सच्ची व्याख्या है। गीता का मर्म ढूंढने वालों को गीता का वास्तविक उद्देश्य समझने के लिए केवल गीता के श्लोकों का आश्रय न लेकर उनके चरित्र के माध्यम से हृदयंगम करना चाहिए। कठिनतम पीड़ा के इन क्षणों में गीता का ज्ञान सार्थक हुआ। अर्जुन सच्चे अर्थों में मोहमुक्त हो गया। दूसरी ओर भगवान राम के जीवन दर्शन और चरित्र में यहाँ भी भिन्नता है। देश, काल और व्यक्ति के प्रति वे अनासक्त होते हुए भी उदासीन नहीं हैं। श्री कृष्ण के मथुरा त्याग की तुलना हम भगवान राम के अयोध्या त्याग से कर सकते हैं। मथुरा के त्याग में परिस्थितियों की जो बाध्यता है, अयोध्या के परित्याग में उसका सर्वथा अभाव है। यहाँ तो पिताजी के वचनों की रक्षा के लिए वे स्वेच्छा से अयोध्या के वैभव विलास का परित्याग कर देते हैं। उस समय की सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। वे बड़ी सरलता से अयोध्या के राज्य पर अधिकार कर सकते थे। सारी प्रजा उनके पक्ष में थी। स्वयं महाराज दशरथ की भी यही अभिलाषा थी। किंतु धर्म के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी श्री राम के चरित्र का अंग है। उन्हें लगता है लोक कल्याण के लिए इससे अच्छा कोई सुअवसर नहीं हो सकता। उन्हें माँ की इस आज्ञा पालन करने में अपरिमित प्रसन्नता हुई। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू। कैकई के हृदय में मंथरा ने अनेक कुशंकाओं की सृष्टि कर दी थी। इसीलिए उन्होंने श्री भरत के राज्य को सुस्थिर बनाने के लिए 2 वरदान मांगे। उन्हें यह भय था कि श्री भरत के राज्य दिए जाने पर यदि राम अयोध्या में रहे तो संभव है भरत को संकोच का अनुभव हो या प्रजा ही श्री राम के पक्ष में विद्रोही बन जाए। अतः भरत के राज्याभिषेक से पहले ही राम को वन चले जाना चाहिए। हो तु प्रातु मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरनु राउर अजस, रिप समझहि मन माहि। मुनिवेश में वन भेजने का आग्रह भी स्वदेश्य था। कैकई को लगा हो सकता है महाराज श्री दशरथ श्री राम के साथ वन में भी राज्य सामग्री भेज दें और वहां राम अपने बाहुबल से एक नया राज्य स्थापित कर ले। यह राज्य अयोध्या का प्रतिद्वंद्वी बनकर भविष्य में भरत राज्य के लिए संकट बन सकता है। भरत राज्य को निष्कंटक रखने के लिए ही उनकी यह दूरगामी योजना थी। भगवान राम का मन इन कुशंकाओं से शून्य था। अतः माँ की आशंका मिटाने के लिए उन्होंने तत्काल मुनिवेश धारण कर लिया। राज्य, वैभव, श्रृंगार सभी का परित्याग कर देने के बाद भी धनुष बाण का न परित्याग करते हुए उन्होंने अपने जीवन दर्शन का ही परिचय दिया। साधारणतया मुनिवेश से धनुष बाण में कोई संगति न थी, पर भगवान राम अपनी अनासक्ति की सीमाओं को स्पष्ट कर देते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता के लिए वे उदासीन रहे, किंतु लोक कल्याण से उदासीनता उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने मुनिवेश माँ की आशंकाओं को दूर करने के लिए ग्रहण किया था। इसी सारार्थ में उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। विश्व इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, राम रावण युद्ध, उन्होंने मुनिवेश में लड़ा। अधर्म, अन्याय और अत्याचार से लोक का संरक्षण वे अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या के राज्य के प्रति उनकी अनासक्ति भी भिन्न प्रकार की है। इसीलिए वन में रहते हुए भी वे अयोध्या की स्मृति से व्याकुल होते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरतु सनेहु सील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धरहि कुसमय विचारी। इसका स्पष्ट तात्पर्य यही है कि वे सत्ता से अनासक्त होते हुए भी स्नेह के प्रति अनासक्त नहीं हैं।
अयोध्या की भूमि और वहाँ के निवासियों से उन्हें अगाध स्नेह है। इसीलिए वे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल परिभ्रमण करते हुए भी अयोध्या की स्मृतियों को अपने मन में संजोए रहते हैं। लंका विजय के पश्चात श्री अवध की पावन भूमि में प्रविष्ट होते ही पुष्पकारूढ़ श्री रामभद्र पुलकित हो उठते हैं। उनकी आंखों से अश्रु छलक उठते हैं। वे अपने सहचर मित्रों को अपनी जन्मभूमि की महिमा सुनाते हुए भावाभिभूत हो उठते हैं। स्वर्णमयी लंका की तो बात ही क्या, वैकुंठ का वैभव भी उन्हें जन्मभूमि की धूल के सामने अल्प प्रतीत होता है। सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुधिर यह देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजु पावनी। जामज्जन ते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख रासी। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। भगवान राम का अयोध्या वासियों के प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम है उसे वे छिपाते नहीं। गोस्वामी जी तो कहते हैं, प्रभु की अपने पुरवासियों के प्रति असीम ममता थी। प्रणवो पुरनर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। आध्यात्मिक जीवन में आसक्ति और ममता की बहुधा निंदा की गई है। स्वयं रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में ममता के दोषों को गिनाया गया है। कहीं उसकी तुलना अंधकार भरी रात्रि से की गई है, तो कहीं उसके लिए ददु रोग शब्द का प्रयोग किया गया है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूख सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। इस संदर्भ में श्री राम ने ममता की स्वीकृति अद्भुत सी लगती है, पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि श्री राघवेंद्र की ममता कितनी विलक्षण है। पहला प्रश्न तो यह है कि ममता की इतनी निंदा क्यों की जाती है। तात्विक दृष्टि से यही उत्तर दिया जा सकता है कि वह यथार्थ नहीं है, इसलिए त्याज्य है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानते हैं, तब यह अनधिकार चेष्टा होती है। व्यक्ति या वस्तु जो कुछ भी है, उसके एकमात्र स्वामी प्रभु हैं। अतः जीव का किसी वस्तु से ममत्व जोड़ना धृष्टता है। ममता का व्यवहारिक पक्ष भी समस्या मूलक है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से ममता जोड़ते हैं, तब परिणाम में मानसिक अशांति और दुख छोड़कर कुछ प्राप्त नहीं होता। पदार्थ और व्यक्ति सभी नाशवान हैं, अतः जब हम इनसे ममता जोड़ते हैं, तब हम उन्हें सदा के लिए अपना बनाना चाहते हैं और अपने मनोकूल चलाने की चेष्टा करते हैं। यह दोनों ही असंभव हैं। अतः अंत में दुख और क्षोभ ही पल्ले पड़ते हैं। अतः व्यवहारिक दृष्टि से भी ममता त्याज्य है। ममता का एक दूसरा पक्ष भी है। ममता के द्वारा व्यक्ति के अंतःकरण में द्वैत की वृद्धि होती है। जिसके प्रति ममता होती है, उसके प्रति प्रीति और पक्षपात का उदय होता है। जिनके प्रति ममता नहीं होती, उनमें परायापन और द्वेष सक्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये राग और द्वेष संघर्ष के भी हेतु बन जाते हैं। भगवान राम के चरित्र में ममत्व के इन दोषों का सर्वथा अभाव है। तात्विक दृष्टि से उनकी ममता सर्वथा यथार्थ है, क्योंकि ईश्वर के रूप में वे ही समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। व्यवहारिक दृष्टि से भी उनकी ममता कल्याणमयी है, क्योंकि वे जिनसे ममता करते हैं, उन्हें अपने मनोकूल चलाने की क्षमता भी उनमें विद्यमान है। सत्य तो यह है कि वे ममतास्पद की इच्छा के अनुकूल चलने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और यदि कदाचित ममता में दुख का प्रश्न हो, तो वे लोक कल्याण के लिए दुख का वर्ण करने को सहर्ष प्रस्तुत हैं। उनकी ममता सार्वजनीन है, उसमें अपने और पराई का विभाजन नहीं है। वे स्वयं अपनी ममता की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट कर देते हैं कि सकल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, श्री कृष्ण सृष्टि के समक्ष न्याय का अप्रतिम आदर्श उपस्थित करते हैं। भगवान राम के चरित्र में न्याय का ऐसा उदात्त नहीं दिखाई देता। उनका मार्ग सर्वथा भिन्न है।
उसे हम कृपा और औदार्य का मार्ग कह सकते हैं। यह एक अद्भुत विरोधाभास है कि श्री कृष्ण शस्त्रधारी की अपेक्षा वंशीधर के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हैं, पर उनके चरित्र में आदि से अंत तक दंड का कठोर प्रयोग है। अपना पराया कोई भी उसमें अपवाद नहीं है। यही न्याय का सच्चा रूप है। भगवान राम धनुर्धर होते हुए भी उसका प्रयोग कम से कम करना चाहते हैं। बाध्यतामूलक परिस्थितियों में के शस्त्र का प्रयोग करते हुए भी वह उससे बचना चाहते हैं। अभिमानी बाली के ऊपर कठोर बाण का प्रयोग करने के बाद जानबूझकर वे उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इसका आंतरिक उद्देश्य यही है कि यदि बाली अपनी त्रुटियों के परिमार्जन के लिए प्रस्तुत हो तो उसे जीवन दान दे दिया जाए। यद्यपि वे बाली के वध की प्रतिज्ञा कर चुके थे, फिर भी वे बाली के पश्चाताप को देखकर उसे भी तोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। वाणी के प्रारंभिक कठोर आदान प्रदान के बाद बाली ने अनुताप भरे स्वर में अपनी त्रुटि स्वीकार कर ली। सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। तत्काल प्रभु का वरद कर कमल बाली के मस्तक पर होता है और वे उसे अमर करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी, अचल करऊं तनु राखहूं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। भगवान राम को एक ऐसे समाज का आदर्श प्रिय था जिसमें दंड की कोई आवश्यकता न हो, और राम राज्य के रूप में उन्होंने इसी आदर्श को चरितार्थ किया। कवित्वपूर्ण भाषा में इस आदर्श का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, यदि दंडी सन्यासियों के हाथ में दंड न होता तो राम राज्य में संभवतः लोग दंड शब्द को ही भूल जाते। दंड जातिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, जीतहूँ मन ही सुनई अस रामचंद्र के राज। दंड न्याय व्यवस्था का मुख्य आधार है, इसलिए किसी भी न्यायपरायण राज्य में दंड का बड़ा महत्व होता है। किंतु राम राज्य न्याय राज्य न होकर प्रेम राज्य है, इसलिए भगवान राम के क्रियाकलापों को न्याय व्यवस्था के आधार पर नहीं परखा जाना चाहिए। श्री सीता के परित्याग को लेकर न्याय अन्याय का प्रश्न इन्हीं भ्रांत धारणाओं को लेकर उठाया जाता है। यह प्रश्न तो अस्वाभाविक नहीं है कि एक रजक के मूर्खतापूर्ण प्रलाप का दंड श्री सीता को देना कहाँ तक न्याय संगत था, पर प्रश्न तो तब उठाया जाना चाहिए जब भगवान राम ने इसे न्याय के रूप में प्रस्तुत किया हो। श्री सीता के परित्याग का तात्पर्य लांछन को स्वीकार करना भी नहीं था। जब उन्होंने कैकेयी अम्बा के मिथ्या संशय पर अयोध्या के राज्य का परित्याग किया था, तब भी उनके समक्ष आरोप की सत्यता अथवा न्याय दृष्टि का प्रश्न नहीं था। कैकेयी अम्बा के द्वारा किए जाने वाले अन्याय को वे अस्वीकार कर सकते थे। कैकेयी के क्रूरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें दंडित भी किया जा सकता था, पर यह श्रीराम का मार्ग न होता। आशंका एक ऐसी बीमारी है कि जिसका उपशमन उसका दंड नहीं हो सकता। यदि किसी के अंतःकरण में भ्रामक धारणा का उदय हुआ है तो स्नेह से उसका निराकरण किया जाना चाहिए। 14 वर्ष के लिए स्वेच्छा से वनवास स्वीकार कर उन्होंने यही आदर्श प्रस्तुत किया था। रजक के आरोप पर श्री सीता से वियोगी रहने का उनका संकल्प इसी आदर्श का दूसरा प्रमाण है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि सीता पर यह वनवास लादा गया, इसमें उनकी स्वीकृति नहीं ली गई, पर इसके पीछे अनेक भावनाएं विद्यमान रही होंगी। यदि वे सीता से इन सारी बातों को कह पाते तो संभवतः उनके हृदय का भार बहुत हल्का हो जाता, पर उन्होंने उस पीड़ा को सर्वाधिक कठोर रूप में भोगा। यहाँ महाराज श्री दशरथ के मौन का स्मरण आना स्वाभाविक है। श्री राम का वनगमन उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही हुआ था, किंतु उनके पास कहने के लिए क्या था जो वे कहते। जो परिस्थिति थी उसमें उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। महाराज दशरथ यह भली भांति जानते थे कि राम के प्रति अन्याय हो रहा है, पर श्री राम को रोकने पर सत्य और धर्म की समस्याएं उनके सामने थी। वे तो थी ही, पर यदि श्री राम को बलात् रोक दिया जाता तो क्या यह उनके चारित्रिक गौरव के अनुरूप होता। उन्हें यह भली प्रकार ज्ञात था कि इस अन्यायपूर्ण आज्ञा को शिरोधार्य कर वन चले जाने में श्री राम के यश की वृद्धि होगी। लोक दृष्टि से उनका चरित्र और भी निखर उठेगा और तब जो राम राज्य बनेगा वह लोगों के हृदय पर होगा
और यदि न्याय के नाम पर राम को अभिषिक्त करने का प्रयास किया गया तो वह राघवेंद्र के गौरवपूर्ण चरित्र के अनुरूप ना होगा। महारानी कैकई से उन्होंने व्यथा और विश्वास के स्वरों में कहा था, एक न एक दिन तो पुनः राम का राज्य होगा ही, किंतु तुम्हारा कलंक और मेरा पश्चाताप कभी समाप्त न होगा। सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिह ही भाई सकल सेवकाई, होह ही तिहुपुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुवेउ न मिटहि न जाह ही काऊ। भगवान राम के वनगमन की मूक स्वीकृति के पीछे महाराज श्री दशरथ की यही भावना थी। भगवान राम के समक्ष श्री सीता के वनवास के अवसर पर यह समस्या और भी जटिल रूप में उनके सामने थी। उनके समक्ष कई विकल्प हो सकते थे। वे यदि चाहते तो धोबी के द्वारा कही गई बातों की पूर्ण उपेक्षा कर सकते थे, किंतु वे भगवान राम मानव मन के ज्ञाता ही नहीं, निर्माता भी थे। उन्हें यह भली प्रकार ज्ञात था कि इस प्रकार के नन्हे विचार कितनी शीघ्रता से अंकुरित पल्लवित होते हुए विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। अतः जनमानस में उठने वाले क्षुद्र से क्षुद्र विचारों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यह उपेक्षा एक सन्यासी के लिए श्रेयस्कर हो सकती है, राजा के लिए नहीं। दूसरा विकल्प धोबी को दंड देना था, किंतु दंड का आधार क्या था? यदि संशय प्रकट करने के लिए धोबी को दंड देना उचित होता, तब तो स्वयं श्री सीता के लिए ही जटिल समस्या होती। मारीच वध के प्रसंग में क्षुब्ध श्री सीता जी ने जिस प्रकार श्री लक्ष्मण के चरित्र और मनोभाव पर संशय प्रकट किया था, 14 वर्ष तक प्रतिक्षण समीप रहने वाले पुत्रवत दुलारे देवर के प्रति यदि वे आवेश में ऐसे आरोप लगा सकती, तो एक धोबी को इस प्रकार के संशय प्रकट किए जाने पर क्यों दंड दिया जाना चाहिए? अतः इस पवित्र संशय से निराकरण का एक ही उपाय था कि संशय करने वाली के हृदय में स्वयं अपने संदेह की निरर्थकता का बोध हो। प्रभु ने राम राज्य में दंड की प्रथा से जिस प्रकार हार्दिक सृजन किया था, उपरोक्त विचार इस आदर्श के ही अनुरूप था। प्रत्येक समुद्र मंथन अमृत के लिए ही किया जाता है, किंतु अमृत के साथ साथ विष निकलना भी अवश्यंभावी है। समुद्र मंथन से जब विष प्रकट हुआ, तब उसका पान करने के लिए भगवान नारायण ने अपने सर्वाधिक प्रिय शिव को चुना। इसे अन्याय भी कह सकते हैं और प्रेम भी। देवर्षि नारद ने इसे अन्याय का दर्शन किया था। असुर सुरा विष संकर ही आपुरमा मनिचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। किंतु भगवान शिव को इसमें प्रीति और अपनत्व का दर्शन हुआ था। राम राज्य के समुद्र मंथन में जो अमृत प्राप्त हुए, उससे सारे विश्व ने पिया, किंतु संशय और पीड़ा के हलाहल को रामप्रिया श्री जानकी जी ने पिया। भगवान शिव की अपेक्षा भी उनका यह आत्मत्याग गौरव की गरिमा से भरा हुआ है। प्रीति में न्याय नहीं होता, वह तो सर्वत्याग की प्रक्रिया है, जहाँ देना ही देना है। पूर्ववासियों के प्रति श्री राम के इस ममत्व से ही प्रजा के मन में यह आकांक्षा उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर वे जीवन के स्थान पर ईश्वर से मृत्यु की याचना करते हैं। दीर्घ आयु का वरदान सभी मांगते हैं, पर उनकी तो एक ही मांग है, श्री राम के राजा रहते हुए ही हमारी मृत्यु हो जाए। श्री राम के राज्य के पश्चात किसी अन्य राज्य में जीवित रहने की कल्पना भी उन्हें असह्य है। अछत राम राजा अवध, मरई मांग सब कोय। प्रत्येक लीला का उपसंहार भी होता ही है। भगवान राम की लीला संवरण की यात्रा में सारी अयोध्या के लोग उनके साथ थे। सारे विश्व के इतिहास में किसी संत, समाज, महापुरुष, राजा या अवतार को समाज का इतना स्नेह प्राप्त नहीं हुआ था जितना भगवान राम को। सारी प्रजा को अपने स्वधाम में ले जाकर प्रभु ने अपने स्वभाव और चरित्र की ही परंपरा का निर्वाह किया। महान नाटक का वह महानतम पटाक्षेप था। बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। पार्वती के प्रश्न में निहित आश्चर्य स्वाभाविक ही था। एक अप्रतिम घटना थी, जहाँ लोक और परलोक का समान सामंजस्य था। लोक मंगल का ऐसा साकार रूप विश्व इतिहास में कभी घटित हुआ ही नहीं। भगवान राम की मंगलमयी लीला का उपसंहार भक्ति दर्शन के अनुकूल होता है, जहाँ भक्ति के अंतःकरण में ईश्वर के प्रति भक्ति अंकुरित होती है।
अस प्रभु छांडी भजई कहु काही, मोसे सठ पर ममता जाही। भगवान भक्त को स्वयं से कभी पृथक नहीं करते। इसकी समग्र चरितार्थता रामचरित में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण का लीला काल भगवान राम की तुलना में अत्यधिक संक्षिप्त था, केवल 128 वर्ष। भगवान राम का लीला काल है 13,000 वर्ष। यह 128 वर्ष प्रारंभ से लेकर अंत तक रहस्य, रोमांच और संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है। भगवान राम का रावण के विरुद्ध युद्ध सेना, शौर्य आदि की दृष्टि से अप्रतिम था। फिर भी यह युद्ध केवल 31 दिनों में समाप्त हो गया। वनवास के 14 वर्षों में केवल अंतिम 31 दिनों में समाप्त हो गया। वनवास के 14 वर्षों में केवल अंतिम वर्ष ही संघर्ष का वर्ष था। 42 वर्ष की अवस्था में प्रभु राज सिंहासनासीन हो गए। 13,000 वर्ष की विशाल परिधि में संघर्ष, अशांति का काल नगण्य है। केवल सुख, शांति और सद्भाव का राज्य। पर संक्षिप्त कृष्ण लीला का उपसंहार ज्ञान, वैराग्य के दर्शन को प्रकट करता है। ऐसा लगता है जैसे सारा विश्व, वैभव, परिवार, राज्य आदि सभी मिथ्या है। एकमात्र आत्मस्वरूप में स्थिर रहकर ही परम शांति उपलब्ध हो सकती है। इसीलिए यह सर्वथा युक्ति संगत ही है कि श्री कृष्ण लीला का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए सुना गया। यद्यपि भक्ति और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य तीनों ही वृद्ध हो गए थे, किंतु वृंदावन पहुंचकर भक्ति देवी युवा हो गई। इन पुत्रों को युवा करने के लिए ही उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई। यह वर्णन यथार्थ का अद्भुत परिचय देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्याम सुंदर की ब्रज लीला भक्ति रस की सीमा है, फिर भी वह भक्तों का परम धन है। इसीलिए भक्ति का वृंदावन में युवा हो जाना स्वाभाविक था, किंतु मथुरा और द्वारका की लीला ज्ञान और वैराग्य को ही पूरी तरह अभिव्यक्त करती है। परीक्षित को महात्मा शुकदेव के द्वारा श्रीमद् भागवत का सुनाया जाना इसी धारणा की पुष्टि करता है। परीक्षित श्री कृष्ण के भक्त हैं, किंतु उस समय उनके समक्ष मृत्यु का महान भय उपस्थित था। ऋषिपुत्र के शाप से उन्हें तक्षक नाग डसने वाला था। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए श्री कृष्ण कथा का उपदेश सर्वथा समयोचित और मनोवैज्ञानिक था। एक और वह उनके इष्ट का चरित्र तो था ही, पर मृत्यु के समक्ष अविचलित रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण के महान परायण की लीला से बढ़कर उपादेय कोई और चरित्र नहीं हो सकता था। मानो उस कथा में यह संकेत था कि वे विश्व इतिहास में अकेले ही ऐसे पात्र नहीं हैं जिनके समक्ष मृत्यु इतने भयावने रूप में उपस्थित हुई हो। दुर्वासा के शाप से कोटि कोटि यदुवंशियों के संहार की भयावनी गाथा उनके समक्ष थी। वे तो इस दृष्टि से सौभाग्यशाली थे कि मृत्यु के पूर्व उन्हें संत समागम के ऐसे सुअवसर प्राप्त हुए। फिर इस महासंहार में उनके इष्ट का एकांतिक चित्र विश्व से उपरामता की शिक्षा दे रहा था। परीक्षित के अंतःकरण में सच्चे वैराग्य और ज्ञान का उदय हुआ और वे अविचलित भाव से मृत्यु का वर्ण कर सके। प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत श्रवण के पीछे यही मनोवैज्ञानिक कारण विद्यमान है। व्यक्ति आसक्ति के कारण ही प्रेत होता है। अनासक्ति के लिए राजाओं की वंश परंपरा और उनका विनाश इसी दृष्टि से सुनाया जाता है कि श्रवण करता हुआ प्रेत यह भली भांति समझ ले कि सारा विश्व विनाशशील है, और फिर अंत में भगवान कृष्ण का चरित्र वैराग्य और उपरामता की दृष्टि से सर्वथा अनुपम है। अतः ऐसी स्थिति में प्रेत के अंतःकरण में वैराग्य और अनासक्ति का उदय होकर भगवत तत्व का साक्षात्कार होना स्वाभाविक है। भगवान राम का चरित्र दर्शन सर्वथा भिन्न होने से एक भिन्न मनोवैज्ञानिक भाव की सृष्टि करने वाला है। वह सीधे विश्व के मिथ्यात्व ज्ञान की ओर नहीं ले जाता। उनका मुख्य उद्देश्य श्री राम के चरणों में आसक्ति उत्पन्न करना है। इसीलिए रामचरित के श्रोताओं में परीक्षित जैसा कोई श्रोता नहीं है। रामचरित मुख्य रूप से लोक मंगल और जीवन निर्माण की कला है। इसीलिए वह हमारे अंतःकरण में भक्ति रस का संचार करती है। मानस के सभी प्रधान वक्ता श्रोता असम आयु वाले दिखाई देते हैं। शंकर पार्वती, काकभुशुंडी गरुड़, याज्ञवल्क्य के भरद्वाज सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें से किसी के सामने मृत्यु का भय नहीं है। यहाँ तो जीवन को रसमय बनाने की प्रक्रिया का दर्शन होता है।
श्री कृष्ण चरित्र मृत्यु के महाभय से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। भगवान राम का चरित्र जीवन को धन्य बनाने का काव्य है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि रामचरितमानस हमें मृत्यु भय से मुक्त नहीं करता, और न ही इसका यह अर्थ है कि श्री कृष्ण के चरित्र में जीवन निर्माण के तत्व नहीं हैं। सत्य तो यह है कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे से सर्वथा संबद्ध हैं। जिसका जीवन धन्य हो चुका है, जिसका अंतःकरण भगवत प्रेम से ओतप्रोत है, वहाँ मृत्यु से कैसा भय। और ठीक इसी तरह जिसने मृत्यु के महान भय को जीत लिया है, उस विरागी का जीवन धन्य होगा ही। फिर भी दोनों चरित्रों में केंद्र की मुख्यता का अंतर तो है ही। गीता और मानस के विचारों में अत्यधिक साम्य होते हुए भी केंद्र बिंदु का यह अंतर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। आगे हम विस्तार से इस प्रश्न पर विचार करेंगे। मानस और गीता का प्राकट्य एक दूसरे से सर्वथा भिन्न परिस्थिति में होता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर कैलाश पर वट वृक्ष की सुशीतल छाया में आसीन त्रिभुवन गुरु भगवान शिव और उनके सन्निकट श्रद्धामयी भगवती पार्वती। सर्वथा प्रशांत और एकांत क्षणों में देवी उमा ने राम कथा श्रवण की आकांक्षा प्रकट की और अखिल लोक महेश्वर ने उन्हें दिव्य कथामृत का पान कराया। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटिन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। गीता का आविर्भाव उस रण क्षेत्र में होता है जहाँ शस्त्र सन्नद्ध योद्धा एक दूसरे का विनाश करने के लिए एकत्र हुए हैं। 18 अक्षौहिणी सेना का तुमुल नाद, अस्त्र शस्त्रों की झनकार, युद्धवाद्यों का घोर रव, शंख ध्वनि से सारा वातावरण उद्वेलित हो रहा है। वक्ता है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो इस समय उपदेश की मुद्रा में न होकर सारथ्य कार्य में संलग्न हैं। हाथ में घोड़ों की लगाम और उन पर शासन के लिए चाबुक। प्रतिकूल परिस्थितियों में श्री कृष्ण का यह अविचलित चित्र उनके जीवन दर्शन के अनुरूप ही है। मानस के प्राकट्य में जहाँ देश काल और पात्र की अनुकूलता का दर्शन होता है, वहाँ गीता ज्ञान का आविर्भाव प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। देश काल और पात्र की अनुकूलता में रसोत्पत्ति होना स्वाभाविक है, इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में इनकी असाधारण महत्व प्राप्त है। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों को पुनः नंद नंदन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विरहिणी गोपियों के लिए तो यह घड़ी सर्वथा विलक्षण थी। एक और चिरकाल के पश्चात प्रियतम श्याम सुंदर का सामीप्य, पर इस सामीप्य में कितनी दूरियां। रासेश्वरी श्री राधा से श्याम सुंदर का पुनः मिलन हुआ, पर मिलन के क्षणों में वह दिव्य रस कहाँ। किसी गोपी ने व्याकुलता भरे स्वर में उनसे प्रश्न किया, सखी कृष्ण से मिलकर कैसी अनुभूति हुई। प्रेममयी राधिका की आंखों में आंसू छलक उठे। भीगे कंठ से उन्होंने उत्तर दिया, वही प्रियतम श्री कृष्ण और वही मैं राधा और वही हम दोनों का मिलन, पर मेरा मन तो कालिंदी पुलिन पर वंशी बजाते हुए कृष्ण की स्मृतियों में खोया हुआ था। उन्हीं से मिलने की आकुल कामना हृदय का मंथन कर रही थी। प्रेम दृष्टि में यह कितना अटपटा लगता है। महत्वपूर्ण कृष्ण है अथवा यमुना पुलिन, किंतु रसिकों ने रसमय वृंदावन के केली कछारों को कम महत्व नहीं दिया। वृंदावन से पृथक होकर श्री कृष्ण उतने रसीले हो सकते हैं, यह रसज्ञ भक्तों ने सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सबसे रसज आगे बढ़कर एक भक्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि वृंदावन के बाहर यदि श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी हो तो हमें यह स्वीकार नहीं है। रे मन वृंदा विपिन निहारू, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूँ कौन निहारू। रस रीति की यही प्रकृति है। स्वयं श्री कृष्ण साक्षात बोध रूप ही हैं, अतः परिस्थितियों की प्रतिकूलता उन्हें प्रभावित नहीं करती। यमुना पुलिन पर जिस तन्मयता से वह वंशी वादन करते हैं, अपनी रसमयी स्वर लहरी से गोपियों के मन प्राण को रससिक्त बना देते हैं, उतनी ही एकाग्रता से कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रांगण में अपने प्रिय सखाए अर्जुन को वे गीतामृत पिलाकर उसे मोहमुक्त बना देते हैं। गीता में सर्वाधिक महत्व व्यक्ति की अंतर्मुखता को दिया गया है। उसका मुख्य केंद्र है व्यक्ति। अर्जुन के समक्ष अर्तन द्वंद्व का संकट है। दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर उसने जिन लोगों को शत्रु के रूप में सामने खड़े देखा, वे उसके पूज्य और प्रिय संबंधी ही तो थे। उसका संवेदनशील भावुक हृदय भविष्य की कल्पना से कांप उठा। इस युद्ध के द्वारा हमें क्या मिलने वाला है?
क्या वह उपलब्धि इतनी बड़ी होगी कि उसके लिए गुरुजनों का वध किया जाए? रस से सनी हुई पृथ्वी को पाकर क्या हम उसका उपभोग करके सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे? यदि दुर्योधन लोबांध होकर सर्वनाश के लिए प्रस्तुत है, तो क्या हम लोग उसी पथ का अनुसरण नहीं कर रहे हैं? भविष्य के लिए समाज को हमारी क्या देन होगी? इस सर्वग्रासी युद्ध के बाद क्या बचा हुआ समाज पथभ्रष्ट नहीं हो जाएगा? इन प्रश्नों ने अर्जुन को उद्वेलित कर दिया। उसके हाथों से गांडीव गिर पड़ा और उसने युद्ध से विरत हो जाने का संकल्प किया। अपनी अंतर्व्यथा को उसने अपने आराध्य और मित्र के समक्ष खोल कर रख दिया। अर्जुन के प्रश्न ऐसे नहीं थे कि उनकी सरलता से उपेक्षा की जा सके। गीता के गौरवपूर्ण उद्बोधन के बाद भी अर्जुन के प्रश्न आज भी अनेक विचारकों को उद्वेलित कर देते हैं। उस युग में भी अनेक ऐसे लोग थे जिन्हें इस युद्ध में कोई औचित्य नहीं दिखाई देता था। महाभारत की एक गाथा में एक ऋषि और भगवान कृष्ण के वार्तालाप में इस तथ्य के संकेत प्राप्त होते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद द्वारका की ओर लौटते हुए श्री कृष्ण आश्रम में विश्राम के लिए रुकते हैं। महर्षि को विश्वास था कि कृष्ण ने इस विनाशकारी संघर्ष को रोक दिया होगा, किंतु उन्हें यह जानकर अपार कष्ट हुआ कि इस सर्वनाशी युद्ध ने सभी महान योद्धाओं के प्राण ले लिए। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति तीव्र आक्रोश प्रकट किया, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो वह युद्ध रुक सकता था। उन्हें लगा कि सामर्थ्य होते हुए भी उसका उपयोग न करके श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। उन्होंने इसके लिए न केवल श्री कृष्ण को फटकारा अपितु शाप भी दे दिया। महर्षि युद्ध विरोधी थे और उनके मन में यह व्याकुलता स्वाभाविक थी कि इस युद्ध से सर्वनाश और महाशून्य छोड़कर क्या मिला। शायद महर्षि को यह ज्ञात नहीं था कि महारथी अर्जुन ने तो युद्ध से विरत भी होना चाहा था, पर श्री कृष्ण ने ही उन्हें पुनः प्रेरित किया, नहीं तो श्री कृष्ण के प्रति उनका आक्रोश 100 गुना बढ़ जाता। अर्जुन ने जिन आशंकाओं को श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया, प्रत्यक्ष रीति से गीता में उसका उत्तर नहीं दिया गया है। महर्षि के मन में कुछ ऐसी आशंकाएं रही होंगी। अतः ऐसी स्थिति में लोक मंगल की इस भावना की उपेक्षा करने में श्री कृष्ण का क्या अभिप्राय था? राम रावण युद्ध की भांति इस युद्ध के पश्चात किसी महान उद्देश्य की उपलब्धि हुई होती तो इस युद्ध की सार्थकता मानी जा सकती थी, किंतु श्री कृष्ण को यह भली भांति ज्ञात था कि इस युद्ध में समग्र विनाश निश्चित है। इसीलिए उन्होंने अपने पूरे उत्तर में अर्जुन को कहीं भी यह आश्वासन नहीं दिया कि इस युद्ध का कोई मंगलकारी परिणाम होने वाला है, या तुमने समाज और कुल के विषय में जो आशंका प्रकट की है वे सब यथार्थ नहीं सिद्ध होंगी। वे आशंकाओं को अनुत्तरित रहने देते हैं। इस स्थान पर वे इस बात पर बल देते हैं कि तुम जिन वस्तुओं को इतना महत्व देते हो वे यथार्थ नहीं हैं। यह इस तरह कहा जा सकता है कि अर्जुन को व्यवहारिक आकांक्षाओं का निराकरण करने के लिए श्री कृष्ण उसका व्यवहारिक उत्तर न देकर विचारमूलक उत्तर देते हैं। साधारण दृष्टि से उत्तर देने की यह प्रक्रिया अटपटी प्रतीत होती है। यदि कोई रोगी वैद्य के पास अपने रोग की चिकित्सा के लिए जाए और चिकित्सक उसकी स्वास्थ्य मूलक समस्याओं का समाधान देने के स्थान पर उसके समक्ष शरीर के मिथ्यात्व का वर्णन करने लगे, तो ऐसी स्थिति में शायद ही कोई रोगी संतोष का अनुभव कर सके। पर एक स्थिति में इस प्रकार का व्यवहार युक्त संगत माना जा सकता है कि वैद्य रोग को पूरी तरह असाध्य मान चुका हो और रोगी के मृत्यु भय को मिटाने के लिए यह मिथ्यात्व की भूमिका बांध रहा हो। वस्तुतः श्री कृष्ण के समक्ष यही समस्या थी। उनकी दृष्टि में तत्कालीन समाज और योद्धा ऐसी स्थिति में जो अपरिहार्य हैं उसे सहज मन से स्वीकार करने के लिए वे अर्जुन को व्यवहार की भूमि से उठाकर विचार के राज्य में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए वे अर्जुन के समक्ष अपरिहार्यता पर इतना अधिक बल देते हुए कहते हैं। श्री भगवान उवाच अशोचावान शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषणसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यः तांस्तितिक्षिष्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वया तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अहदायोऽयम् अक्लेद्योऽशोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। उपरोक्त श्लोकों में अर्जुन को आशंकाओं का उत्तर न देकर उनकी व्यर्थता सिद्ध की गई है। उत्तर देने की मुद्रा भी बड़ी अद्भुत है। अर्जुन अंतर्वेदना के कठिनतम क्षणों का अनुभव कर रहा है। वह शोक की साकार प्रतिमा बन गया है, पर श्री कृष्ण सहानुभूति के स्थान पर व्यंग भरी वाणी का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, उसकी इस दशा पर हंस पड़ते हैं। प्रहसन्निव भारत। दुखित व्यक्ति के प्रति संवेदना प्रकट करना साधारण शिष्टाचार है। ऐसे अवसरों पर हंसता हुआ व्यक्ति भी गंभीर हो जाता है। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति जो प्रगाढ़ स्नेह है वह विश्व इतिहास में विरल है। जिस प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान सारथ्य स्वीकार कर ले, उसका उपहास श्री कृष्ण को अभीष्ट ही नहीं हो सकता। अतः होठों पर झलकने वाली इस हंसी का उद्देश्य था स्वयं अर्जुन को भी हंसाने की चेष्टा। यदि उनकी दृष्टि में अर्जुन का दुख वास्तविक होता तो वे कदापि न मुस्कुराते। वस्तुतः यह ईश्वर की हंसी थी, जिसके संकल्प से कोटि कोटि बार सृष्टि का सृजन और संहार हुआ हो। उसके समक्ष जब अर्जुन लोक क्षय की आशंका से व्याकुल हो उठा, तब उनका हंसना स्वाभाविक ही था। बालक मिट्टी के बनाए हुए घरौंदों से खेलता है और कदाचित दूसरा बालक घरौंदे की कल्पित दीवार को तोड़ दे तो लड़ पड़ता है, रोने लग जाता है। अब एक प्रौढ़ व्यक्ति इस प्रकार के दृश्य को देखकर हंसने को छोड़कर कर ही क्या सकता है। श्री कृष्ण की हंसी में मित्र के प्रति मीठी चुटकी थी कि लोक निर्माता को यह चिंता हो कि विश्व विनष्ट न हो जाए तो स्वाभाविक है, पर मैं हंस रहा हूँ और तुम हो कि कुलक्षय की आशंका से सूख रहे हो। छोड़ो व्यर्थ की चिंता। आगे चलकर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं, पर उस विराट रूप का दर्शन करने के लिए वे दिव्य दृष्टि भी देते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य था कि विराट को केवल देखना ही यथेष्ट नहीं है, इसे ईश्वर की दृष्टि से देखकर एक भिन्न रहस्य की अनुभूति होती है। जादूगर के खेल को दर्शक अपनी आँखों से तो देखता ही है, पर जादूगर की दृष्टि से जादू को देखना भिन्न अर्थ रखता है। इंद्रजाली यदि शरीर के टुकड़े टुकड़े करना प्रारंभ कर दे तो दर्शक का हृदय धड़कने लगता है। वह आशंका से व्याकुल हो जाता है, पर जादूगर ऊपर से गंभीरता का अभिनय करता हुआ भी भीतर ही भीतर हंसता रहता है। वह दर्शक की व्याकुलता का आनंद लेता है। श्री कृष्ण से बढ़कर जादूगर कौन होगा?
मायानाथ का अर्जुन की व्याकुलता पर हंस पड़ना स्वाभाविक ही था। प्रारंभ में दिया गया उपदेश वस्तुतः जादूगर के जादू का रहस्य है। यदि जादूगर के जादू को देखकर कोई दर्शक बेहोश होने लगे तो उसके पास जाकर जादूगर समझाता है, अरे भाई, सब मिथ्या खेल है, तुम इसे सच मान बैठे। इस तरह श्री कृष्ण आशंकाओं के निवारण के स्थान पर उन आशंकाओं के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करके अर्जुन को मोह मुक्त बना देते हैं। किंतु मिथ्यात्व का यह दर्शन तभी कल्याणकारी हो सकता है जब उसका उचित अवसर पर उपभोग किया जाए, नहीं तो व्यवहारिक जीवन में इस सिद्धांतों का पग पग पर दुरुपयोग संभावित है। न कोई मारता है और न कोई मरता है, मृत्यु जीर्ण वस्त्र का परित्याग है, आत्मा नित्य है, पंडित शोक नहीं करते आदि उपर्युक्त श्लोकों में प्रतिपादित सिद्धांत हत्या और निष्ठुरता के प्रतिपादक बन सकते हैं। ये सिद्धांत सत्य होते हुए भी सार्वकालिक उपयोग के लिए नहीं है। एक डॉक्टर शरीर की रक्षा के लिए शल्य चिकित्सा का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में उसके हाथों रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु की अनिवार्यता का सिद्धांत सांत्वना प्रदान कर सकता है। किंतु यदि कोई हत्यारा इस सिद्धांत की आड़ में अपने कुकृत्य का औचित्य सिद्ध करना चाहे तो फिर समाज के लिए इससे अधिक घातक कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर की असीमता में हमारी पृथ्वी सर्वथा नगण्य है। असीम काल में लाखों वर्षों का कोई भी महत्व नहीं है और अनगिनत बार विनिष्ट हो जाने वाली सृष्टि में करोड़ों व्यक्तियों की मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है। तात्विक दृष्टि से यह यथार्थ होते हुए भी इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम पृथ्वी को सुखद बनाने का प्रयास छोड़ दें, अपने समय के सदुपयोग की चेष्टा न करें और निरंतर मरने मारने के लिए उतारू होकर युद्ध को आमंत्रित करते रहें। गीता का भी तात्पर्य यह नहीं है। इस तात्विक ज्ञान का तात्पर्य व्यक्ति को अनासक्त बनाना है। युद्ध और मृत्यु के अपरिहार्य क्षणों में व्यक्ति की आत्मनिष्ठा ही उसे तटस्थ और शांत रख सकती है। इसीलिए प्रारंभ में श्री कृष्ण ने मिथ्यात्व और अपरिहार्यता के सिद्धांत पर बल दिया, पर जीवन की व्यापकता को दृष्टिगत रखकर गीता में उन सभी योगों का प्रतिपादन किया गया जो विभिन्न परिस्थितियों में मानव जीवन को अनुप्राणित करते हैं। रामचरितमानस की श्रोता पार्वती हैं। उनका प्रश्न रस के साथ लोकहित की भावना से अनुप्राणित है। अर्जुन के समान वे किसी अंतर्द्वंद से पीड़ित नहीं हैं। उन्होंने भगवान शिव से कथा सुनाने की प्रार्थना करते हुए अपनी भावना इन शब्दों में प्रकट की, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। भगवान शिव ने पार्वती के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए उनके लोकहित के स्वभाव की सराहना की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सन नहीं कोऊ उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि गीता का श्रोता स्वयं रोगग्रस्त है और श्री कृष्ण उसको औषधि देकर स्वस्थ बनाते हैं। मानस का प्राकट्य औषधि के रूप में न होकर भोजन के रूप में होता है। जीवन में औषधि और भोजन दोनों की आवश्यकता है। गीता का श्री गणेश औषधि के रूप में अवश्य हुआ, पर अर्जुन को निमित्त उस समय लोकहित की सृष्टि से भोजन का भाग भी जोड़ दिया गया। मानस का श्री गणेश भोजन के रूप में हुआ, पर उपसंहार में वहाँ मानस रोगों का विश्लेषण करते हुए औषधि की व्यवस्था जोड़ी गई। मानस के समाज परक दर्शन के पीछे जो दृष्टि कार्य कर रही है उसे भी पूरी तरह हृदयंगम किया जाना चाहिए। संहार के क्षणों में श्री कृष्ण ने अर्जुन की लोकपरक दृष्टि पर जो कटाक्ष किया, उससे यह भ्रांति होना स्वाभाविक है कि वे लोक कल्याण की भावना को देय मानकर आत्मनिष्ठा को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। ऐसा निष्कर्ष एकांगी होगा। सृष्टि का संरक्षण और संहार दोनों ही ईश्वर के कार्य हैं। पूर्ण होने के कारण उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। संहार की मुद्रा में वह जिस सत्य का उद्घाटन करता है उसे सार्वकालिक मानकर सर्वत्र उसका प्रतिपादन स्वयं श्री कृष्ण के प्रति अन्याय है। सृजन और संरक्षण के क्षण में उसका दर्शन, मनोभाव और विश्लेषण सर्वथा भिन्न होता है। श्री कृष्ण ने उन तक मुनि को उपदेश देते हुए इस तत्व को बड़ी विलक्षण रीति से प्रकट किया। वे कहते हैं, भार्गव, मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और इंद्र भी मैं ही हूँ। प्राणी समुदाय का सृजन और संहार भी मेरे द्वारा ही संपन्न होता है।
अधर्म में लगे हुए प्राणियों को दंड देकर धर्म मार्ग का परिवर्तन करने वाला अच्युत मैं ही हूँ। जब जब युग का परिवर्तन होता है, मैं प्रजा की भलाई के लिए अवतरित होता हूँ और धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। मैं जब जिस योनि में अवतार लेता हूँ, उसी जाति की आचार परंपरा का पालन करता हूँ। देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस जिस रूप में भी मैं जन्म लेता हूँ, उसी जाति के आचरण के अनुकूल अभिनय करता हूँ। अधर्मे वर्तमानानां सर्वेषामहमच्युतः सधर्मस्य सेतुं बध्नामि चलिते चलिते युगे तास्ता योनि प्रविश्याहं प्रजानां हितकाम्यया यदा त्वहं येव योनौ वर्तामि भृगुनन्दन तदाहं देववत् सर्वम् आचरामि न संशयः यदा गन्धर्वयोनौ वा वर्तामि भृगुनन्दन तदा गन्धर्ववत् सर्वम् आचरामि न संशय नागयोनौ यदा चैव तदा वर्तामि नागवत् यक्षराक्षसयोन्यस्तो यथावद् विचारम्यरः मनुष्ये वर्तमाने तु कृपणं याचितं मया न च ते जात सम्मोहा वचो अगृह्णत मे हितम्। ईश्वर की प्रत्येक लीला में यही दर्शन विद्यमान है। अतः संहार के क्षणों में यदि वे रुद्र के रूप में दिखाई देते हैं तो पालनकर्ता के लिए विष्णु का मांगलिक रूप बना लेते हैं। श्री कृष्ण के रूप में जब गीता ज्ञान का उपदेश देते हैं तब वे मुख्यतः भूभार हरण का कार्य पूर्ण करते हैं। अतः गीता ज्ञान का मुख्य आधार उसी कार्य के अनुकूल है। भगवान राम के रूप में अवतार मुख्य रूप से अभय दान और शरणागत वत्सलता के लिए हुआ है। भूभार का हरण भी इस लीला में सम्मिलित है, पर कुल मिलाकर यह कार्य उनके चरित्र में अत्यंत सीमित काल में संपन्न हो जाता है और शेष समय में वे एक दिव्य राज्य के निर्माण का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अतः उनके उपदेशों में जिन बातों पर अधिक बल दिया गया है, उनका केंद्र गीता से भिन्न है। भगवान राम अयोध्या के नागरिकों को उपदेश देते हुए सर्वप्रथम मनुष्य शरीर की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। सभी ग्रंथों ने यह प्रतिपादन किया है और यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह गीता के स्वर से किंचित भिन्न है। श्री कृष्ण शरीर की अनित्यता का प्रतिपादन करते हैं। आत्मा नित्य है और शरीर तो क्षणभंगुर है। अतः देहांतर को पाकर बुद्धिमान मोहित नहीं होते। जैसे पुराने वस्त्र को उतारकर व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नवीन शरीर ग्रहण करता है। यह भिन्नता स्वाभाविक है। शरीर को तुच्छ मानकर उसके द्वारा साधना और निर्माण संभव नहीं है। अतः जीवन निर्माण के लिए यही मान्यता उपयोगी है, जिसका वर्णन भगवान राम ने किया है। किंतु देह के प्रति गौरव बुद्धि युद्ध क्षेत्र में बाधक है। अतः वहाँ देह की अनित्यता और आत्मा की नित्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। बाली की मृत्यु के पश्चात शोकग्रस्त तारा को सांत्वना देने के लिए उन्होंने भी यही कहा कि पंच तत्वों के द्वारा रचित यह शरीर अनित्य है और जीव नित्य है, इसीलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु सब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। अतः प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि यथार्थ सिद्धांत क्या है। मुख्य समस्या यह है कि देश, काल और व्यक्ति के संदर्भ में किसके लिए क्या ठीक है। अनित्यता के सिद्धांत का दुरुपयोग भी संभव है। इसका दृष्टांत है रावण का चरित्र। मेघनाद की मृत्यु पर शोकग्रस्त मंदोदरी और अन्य रानियों की सांत्वना देने के लिए वह भी सृष्टि की नश्वरता का उपदेश देता है। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नस्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। स्वयं देहासक्त होते हुए भी दूसरों को वैराग्य का उपदेश देना और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को मर मिटने की प्रेरणा देना, इन सिद्धांतों को सर्वथा उपहासास्पद बना देना है। भगवान राम के द्वारा अनित्यता का प्रतिपादन सर्वथा भिन्न रूप में होता है। बाली के ऊपर बाण का प्रहार करने के बाद वे स्वयं उसके सामने आ जाते हैं। बाली पहले उनके ऊपर अधर्म का आरोप लगाता है, पर भगवान राम द्वारा दिए गए उत्तर से उसे अपनी त्रुटि का ज्ञान हो जाता है।
पश्चाताप भरे हृदय में वह शरणापन्न होता है। उसने व्याकुल स्वर में पूछा कि क्या आपके समक्ष पहुँच जाने पर भी मेरे पापों का परिमार्जन नहीं हुआ? सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली के पश्चाताप से द्रवित श्री रामभद्र उसे अमर बनाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, किंतु बाली ने नम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसे लगा कि अनित्य शरीर का विनाश तो अवश्यंभावी ही है, भले ही वह अमरता के नाम पर दीर्घकालिक ही क्यों न हो। मृत्यु का इससे श्रेष्ठ बानक क्या होगा? राम मेरे समक्ष खड़े हैं, उनके मंगलमय सुख का दर्शन करते हुए प्राण का त्याग करके मैं मृत्यु को भी धन्य क्यों ना बना लूं। बाली ऐसी उदात्त मनस्थिति में प्राण का परित्याग करता है। अचल करऊं तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि तन जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनि ही बनावा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। शरीर का परित्याग करते हुए स्वयं बाली जिस मनस्थिति में था, उसको दृष्टिगत रखकर बाली पत्नी तारा को किया गया भगवान राम का उद्बोधन सर्वथा सार्थक प्रतीत होता है। गीता और मानस में समान रूप में शरीर के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किए जाने पर भी मात्रा का भेद है। गीता में यह स्वर अधिक मुखर है, मानस में यह ध्वनि सुनाई तो देती है, पर इसकी तुलना में शरीर की दुर्लभता और उसके सदुपयोग का स्वर बहुत ऊंचा है। यहाँ मृत्यु से भय तो नहीं है, पर शरीर त्याग का कोई उतावलापन भी नहीं है। काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, पर वे शरीर का परित्याग करने में कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि उनकी दृष्टि में भजन के लिए ही शरीर अपेक्षित है, और जिस शरीर से साधना संपन्न होती है उसके परित्याग की आकांक्षा अस्वाभाविक है। तजौ न तनु निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। ताते यह मन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गयऊं सकल संदेह। भगवान राम भी अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए शरीर के सदुपयोग पर बल देते हैं। उनकी दृष्टि में मानव शरीर का सदुपयोग करते हुए व्यक्ति को काल, कर्म, गुण और स्वभाव के घेरे से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए। सारे विश्व के प्राणी काल, कर्म, स्वभाव और गुण से प्रेरित होकर भटक रहे हैं। ईश्वर की कृपा से यह मानव शरीर प्राप्त होता है, इसलिए कि व्यक्ति इन चारों से ऊपर उठ सके। यदि पुरुषार्थ और साधना के द्वारा इन समस्याओं का समाधान न पाकर व्यक्ति काल, कर्म और ईश्वर पर दोष डालना चाहता है, तो यह उसका आत्मघात है। सो परतंत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। आकर 4 लक्ष 84, जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जौन तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। सोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हत गति जाय। सौम्य भाषा में यह पुरुषार्थ का स्वर है। इस पुरुषार्थ में अहंकार न होकर ईश्वर की कृपा का संबल है, उसके प्रति कृतज्ञता है और काल, कर्म, स्वभाव, गुण से ऊपर उठने का दृढ़ संकल्प है। राम राज्य का वर्णन करते हुए इस संकल्प की सफलता को प्रामाणिक रूप दे दिया गया। राम राज नबघेस सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु नाही। गीता का स्वर पुरुषार्थ के ओज से भरा हुआ होने पर भी अंतरंग में नियतिवादी है। मैं जानता हूँ इस पर अधिकांश अध्येता चौंकेंगे, क्योंकि प्रचलित धारणा से यह सर्वथा भिन्न है, पर अंतरंग में बैठकर विचार करने पर इस धारणा की वास्तविकता स्पष्ट परिलक्षित होगी। अर्जुन को जिन शब्दों में युद्ध के लिए उत्तेजित किया गया है, वह ओज और कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत हैं, पर ओजस्वी शब्द के पीछे नियति के स्वर भी स्पष्ट हैं। नियति के लिए यहाँ अपरिहार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अपरिहार्य का तात्पर्य है जिसे किसी उपाय से रोका न जा सके।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। महर्षि उत्तंग को उत्तर देते हुए श्री कृष्ण उनसे स्पष्ट कह देते हैं कि काल की गति को रोका जाना किसी प्रकार संभव नहीं है। कृतो यत्नो मया पूर्व सोष्याम्ये कौरवान् प्रति नाशक्यंत सदा साम्ये ते स्थापयितुम मज्जसा ततस्ते निधनां प्राप्ताः सर्वे ससुत बांधवाः न दिष्टं व्यतिक्रांतु शक्यं बुद्धया बलेन वा। महर्षि, मैंने कौरवों को शांत करने का पूरा प्रयास किया, किंतु किसी भी तरह वे संधि के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, अतः वे अपने बंधुओं सहित मारे गए। प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि और बल से नहीं टाल सकता। प्रारब्ध के प्रति इसी दृष्टिकोण के कारण वे समत्व और निष्काम कर्मयोग पर इतना बल देते हैं। इसके आगे की कंटिन्यूएशन करेंगे अगले पार्ट में। नारायण नारायण।